हेलो कैंसर, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 15 जून से लेके 15 जुलाई तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इस मंथ में एंड आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर कैंसर। Child of Spells, The Forge, Six of Challenges and Nine of Spells. ओके, तो हमारे पास है चाइल्ड ऑफ स्पेल्स। चाइल्ड ऑफ स्पेल्स के होने का मतलब है कि आपके अंदर कैपेसिटी है उन चेंजेस को लाने की जो आप लाना चाहते थे, बट ये सिचुएशन इतनी आसानी से आपके कंट्रोल में नहीं आएगी। लाइक ये जो चाइल्ड ऑफ स्पेल्स है, ये कुछ चाहता था, इसने कोई सपना देखा एंड उस सपने को पूरा किया। उसके पास ये मैजिकल वॉन्ड है और उसने ये रैबिट मैनिफेस्ट किया उससे। कुछ ऐसा ही आपका रिलेशनशिप रहा हो सकता है किसी के साथ। आप जब लव ढूंढ रहे थे तो कोई आपके लाइफ में आया, या नहीं भी ढूंढ रहे थे तो भी कोई आपके लाइफ में आया, और वो पर्सन आपको अपने लिए इतना परफेक्ट लगा कि उस रिलेशनशिप को आप अपना सब कुछ ऑफ़र करने लगे। इनफैक्ट ये पर्सन आपके लिए जैसे आपका गोल बन गया था, जैसे आपका ड्रीम बन गया था, पर अब आपको इसकी रियलिटी कुछ और नज़र आ रही है। इट्स लाइक इस बच्चे ने ये रैबिट मैनिफेस्ट तो कर दिया इस बॉन्ड से, पर है तो ये एक इल्यूजन ही, एक भ्रम ही। तो शायद आप उसी फेज से गुजर रहे हैं जहां आपने ये रियलाइज़ कर लिया है कि भले ही आपने ये सोचा हो कि कोई आपके लिए परफेक्ट है, कुछ मैनिफेस्ट कर लिया हो, पर अब वो चीज़ आपके लिए परफेक्ट नहीं नज़र आ रही आपको। इट्स लाइक कभी कभी हम कुछ मांगते हैं, वो चीज़ें हमें मिल भी जाती हैं, फिर उसके बाद हमें ऐसा लगता है कि नहीं, ये शायद वो नहीं है जो हमें चाहिए था, ये हमारे लिए ठीक नहीं है। सो कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई है आपके लिए, और ऐसा नहीं है कि ये सिचुएशन इसलिए क्रिएट हुई है क्योंकि आपका मन भर गया है किसी रिलेशनशिप से और अब आप उसमें और कंटिन्यू नहीं करना चाहते। यहाँ पे मैं कोई और ही स्टोरी देख रही हूँ। ऐसा लगता है कि 6 ऑफ चैलेंजेस के साथ इस पर्सन ने आपको बार बार डिसअपॉइंट किया है, आपको बार बार हर्ट किया है। शुरुआत में जो ये नज़र आ रहे थे, बाद में उससे बिल्कुल उलट निकले। आप समझ ही नहीं पाए कि वो कौन था जो आपके लाइफ में आया था और अब ये कौन है जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हैं। सो ये बिल्कुल दो डिफरेंट पर्सन की तरह नज़र आ रहे हैं आपको, एंड आप समझ नहीं पा रहे कि अब आपको क्या करना चाहिए। बट टैरो आपसे कह रहा है कि आपको ज़रूरत है अब खुद को प्रोटेक्ट करने की, इस सिचुएशन से बाहर आने की। मे बी ये वो ड्रीम था जो आप पूरा करना चाहते थे, जो आपको हमेशा चाहिए था, पर अब अगर ये आपको हर्ट कर रहा है तो आपको इसमें और टाइम स्पेंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि द फोर्ज के कार्ड के साथ इस रिलेशनशिप ने आपको बहुत बदल डाला है। आप कौन थे और कौन बन गए हैं इस रिलेशनशिप के बाद, वो बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। शायद इस पर्सन ने आपको इतना ड्रेन किया है, इतना ज़्यादा आपसे एक्सपेक्टेशंस रखी कि आप खुद पे फोकस कर ही नहीं पाए। इनकी खुशी आपकी प्रायोरिटी हो गई, आप खुद को इग्नोर करने लगे, और धीरे धीरे इस चीज़ ने आपको थका दिया। आप टायर्ड हो गए, आपको वो इम्पोर्टेंस और लव नहीं मिला जो आप चाहते थे। सो ये नोटिस करना बहुत ज़रूरी है कि इनके आने से पहले आप कौन थे और अब कौन है। ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए शायद अच्छा नहीं रहा, और अब आपसे टैरो कह रहा है कि आपको ज़रूरत है ब्रीथ करने की, स्पेस लेने की, हील करने की, बिकॉज़ जिस भी सिचुएशन में आप हैं उससे आप बाहर आ सकते हैं। शायद आप ऐसा सोच रहे हैं कि ये एक ऐसी मिस्टेक है जिसे आप कभी सही नहीं कर पाएंगे, पर ऐसा नहीं है। 5 ऑफ चैलेंजेस का कार्ड है। तो टैरो आपसे कह रहा है कि आपके प्रॉब्लम्स चाहे जितनी भी बड़ी हो, आपके सामने छोटी ही है। इट्स लाइक ये जो ट्री आप देख रहे हैं, ये काफ़ी बड़ा है, इसकी जड़ें काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ये आपके रिलेशनशिप को दर्शा सकता है। हो सकता है इस लव ने आपके अंदर बहुत हद तक आपके दिल की गहराई में जड़ें जमा ली हैं, पर इसे आप रिमूव कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। आप इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। हालांकि ये रियलाइज़ करना इस पॉइंट पे मुश्किल है, पर अगर आप खुद को प्रोटेक्ट करें और थोड़ा वक्त दें
तो सब कुछ आप खुद रियलाइज़ कर पाएंगे। 9 ऑफ स्पेल्स आपसे कह रहा है कि इस वक्त आपका पर्सनल स्पेस बहुत ज़रूरी है। आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप वही चूज़ करें जो आपको हैप्पीनेस दे रहा है, बजाय किसी और चीज़ के। सो तब तक के लिए खुद को प्रोटेक्ट कीजिए जब तक कि आप इस इमोशनल डिस्टर्बेंस से बाहर नहीं आते, बिकॉज़ ये आसान नहीं होगा, स्पेशली तब जब आप किसी चीज़ को बहुत उम्मीदों के साथ एक्सेप्ट करते हैं और फिर उसका नतीजा ये निकलता है। जब कोई चीज़ आपको अपने लिए परफेक्ट नज़र आती है और उसके बाद कोई और ही रूप आपको उसका दिखाई देता है, तो उस सिचुएशन में आपके लिए ज़रूरी होगा कि आप खुद को स्पेस दें ताकि आप सब कुछ समझ पाएँ। ये कोई ऐसी मिस्टेक नहीं है जिसे आप ठीक नहीं कर सकते। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, मिस्टेक्स इसलिए नहीं होती कि हम ज़िंदगी भर उनका रिग्रेट करते रहें, इसलिए होती है कि हम उनसे लर्न करें और आगे बढ़ें। सो अपने आप को ये अपॉर्चुनिटी दीजिए, यही आपकी सोल आपसे कह रही है। वैसे ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2026 की, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। Messages for Cancer, Seeker of Boons, 7 of Spells, 2 of Boons, Ace of Challenges and the Fairy Vent. Okay. तो हमारे पास है Seeker of Boons. Seeker of Boons है तो ऑब्वियसली आप जो ढूंढ रहे हैं वो अभी भी इस दुनिया में, इट्स नॉट लाइक कि आपको लव नहीं मिलेगा या जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो आपको मिलेगा नहीं। आपको बस ज़रूरत है इससे लेसन सीख कर आगे बढ़ने की, बिकॉज सबसे बड़ा चैलेंज तो इस सिचुएशन से बाहर आना है, स्पेशली तब जब आपने इतना इंतज़ार किया हो। 7 ऑफ स्पेल्स है तो अभी भी आप इंतज़ार कर ही रहे हैं। ऐसा लगता है कि पूरी तरीके से अभी आप अपना माइंड को कन्विंस नहीं कर पाए हैं कि हाँ मुझे इससे बाहर आना है और आगे बढ़ना है। हालांकि ये सब चैलेंजेस हैं तो ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं। मे बी इस पर्सन ने आपको गोस्ट कर दिया है, पूरी तरीके से इग्नोर कर रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। उस सिचुएशन में ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है कि आपके किसी प्रॉब्लम को पॉइंट आउट करने पे इन्होंने आपको गोस्ट कर दिया, जैसे कि वो प्रॉब्लम मायने ही नहीं रखती। आपको ज़रूरत है कि आप एडजस्टमेंट ही करते जाएं बजाय उनसे कुछ एक्सपेक्ट करने के। तो ये अपने आप में एक रेड फ्लैग है और द फेयर इवेंट आपको कह रही है कि आपको इस रेड फ्लैग के साथ रहने की ज़रूरत नहीं है, आगे बढ़िए, यूनिवर्स आपको गाइड करेगा। एंड 2 ऑफ बूंस है तो आपको ये बोझ भी उठाने की ज़रूरत नहीं है, वो बोझ जो आप कब से कैरी कर रहे हैं, जो आप अकेले कैरी कर रहे हैं, इस बोझ को अगर आप छोड़ दें तो आप देखेंगे कि आप रिलीफ्ड महसूस कर रहे हैं और धीरे धीरे आप हील भी कर जाएंगे। सो रेड फ्लैग्स को इग्नोर मत कीजिए एंड इस रिलेशनशिप को तभी कंटिन्यू कीजिए जब आपको लगता है कि ये रिलेशनशिप आपको वो फ्यूचर दे सकता है जो आप डिज़र्व करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। मैसेजेस फॉर कैंसर। Krishna, devotion. Trust your spiritual guidance. Your commitment has been recognized. You are loved unconditionally. तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि अपनी स्पिरिचुअल गाइडेंस को ट्रस्ट कीजिए। ओके, आपका जो हायर सेल्फ है, आपकी सोल, आपका डिवाइन मैस्कुलिन आपको गाइड कर रहा है। आपका कमिटमेंट रिकग्नाइज़ किया गया है। आपने जो कुछ भी आज तक किया है वो सब यूनिवर्स देख रहा है। आपने जो लव यूनिवर्स को ऑफ़र किया है वो आप तक वापस ज़रूर लौटेगा। आपको अनकंडीशनल लव ज़रूर मिलेगा, पर इस पॉइंट पे आपके लिए ज़रूरी है कि आप इस सिचुएशन से बाहर आएँ और ख़ुद को प्रिपेयर करें उस फ्यूचर के लिए जो आपका इंतज़ार कर रहा है। तो ये है रीडिंग इस मंथ की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।